थाना हौसकाजी इलाके के रोदगरान में एक नौजवान शाहनवाज उर्फ शानू की रहस्यमय मौत हुई है। उसका कत्ल किया गया है या किस तरह से वो मरा है नहीं पता चल पाया। एक नौजवान इस वक्त दुनिया छोड़ चुका है और मरा क्यों, किन हालात में, वो तमाम डाउटफुल कंडीशंस है, सस्पिशियस हालात हैं। लेकिन अभी तक 24 घंटे गुजर जाने के बाद भी, पोस्टमार्टम होने के बाद भी पुलिस कुछ नहीं बता पाई है कि आखिर शाहनवाज उर्फ शानू की मौत कैसे हुई है। माँ बाप है नहीं, लेकिन बहने भाई सबका रो रो कर बुरा हाल है और सब यही जानना चाह रहे हैं कि आखिर शाहनवाज की मौत हुई तो कैसे हुई है। इस वक्त फिलहाल ये आप देख सकते हैं अपने घर पे रो रो कर बहनों का वाकई बहुत बुरा हाल है। भाई हमारा भाई तो पता नहीं क्या बात चकाया, जवान भाई चला गया हमारा। इसके साथ इंसाफ दिलवाइए, बस हमें कुछ नहीं चाहिए। भाई इसके साथ इंसाफ होना चाहिए और कुछ नहीं। हमारी तुम्हारे से यही गुजारिश है। ये गया कब था घर से, थोड़ा सा ये पता भी नहीं है। सुबह गया था 6 बजे के करीब गया था। ये मैं तो अपने घर में थी, मुझे 9 बजे खबर आई है इसकी, तो मैं सीधे अस्पताल भागी हूँ। और वहाँ पे भागे तो इसकी सांसें तो थी न, बस इसको ऑक्सीजन से सांस दी जा रही थी। क्या नाम है भाई, हमारा जवान भाई बड़ा, इसकी ने कार्रवाई होनी चाहिए। मैं चाची हूँ इसकी। मेरा बच्चा बहुत सही था, बस मुझे नहीं पता इसको कितना मारा। इसके लिए इंसाफ करवाओ भाई, बहुत ज्यादा। कि इतनी कत्ले आम हो रही है कि खून खंजर हो रहा है, सारे जान में ही हो रही है। पहले किस वजह से लेके गए इसको और कैसे मारा, यहीं पर ही था 6 बजे 5 बजे तक। ना कुछ बोला ना चाला, कुछ भी नहीं हुआ, बोला नहीं, कुछ भी नहीं बोला, कुछ भी नहीं चाला हमारा भाई। मैं दिखा दूं आपको, इसके शानू के भाई हैं मुख्तियार, इमरान, तब सभी यहाँ मौजूद हैं। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ पूरा क्या मामला हुआ है, इसको मारा गया है कि खुद मरा है, किस तरह से हुआ है सारा? ये सिर्फ जो है 6 बजे गया है और जो है 7 बजे एक बंदे ने, बंगी ने इसको बताया कि इस तरीके से वहाँ पड़ा हुआ है। तो जो है मुकरी के बाद मुख्तार अली के पास गया, तो मुख्तार के बाद जो गया तो उन्होंने कहा जी क्या कहते हैं तुम्हारा भाई यहाँ पड़ा फुरकान के पास। आपको किसी ने आकर बताया कहाँ पड़ा हुआ था ये? जीवी रोड पर 70 नंबर 78 नंबर के पास, कोटा के पास में। ओके, आप इधर आइए थोड़ा सा, 1 मिनट के लिए, और आप भी बता दीजिए। जब उसने आके बताया किसी और ने कि आपका भाई जो है वो पड़ा हुआ है और किसी ने मारा हुआ है, मारते हुए किसी ने देखा था क्या? मारते हुए तो वहाँ पे एक औरत थी ऊपर वाली थी और एक नेपाली टाइप का था। तो वहाँ पे मुकरी जब हम गए, हमने क्या भाई किस तरीके से खेलना भैया, ऐसे इस तरीके से इसको 4-5 लोग मारा है उन्होंने, बड़ी बुरी। ये देखा है, मारते हुए देखा है किसी ने, ये बताया कुछ? उन लोगों ने देखा था, एक ने देखा था, लेकिन वो उसे हम नहीं जानते थी, वहीं की ऊपर की औरत वो। तो इसको कैसी कंडीशन में था, खून वून निकल रहा था, किस हालत में? सांसें चल रही थी, मार के छोड़ के भाग गए? सांसें चल रही थी, बस ये बेहोश की हालत में पड़ा हुआ था। फिर हमने इसको गाड़ी के पीछे से निकाल के, नीचे से बीचों बीच में से निकाल के फिर इसको पटरी पे लाए। तो तब हम फिर बेटी रक्षा करी, बेटी रक्षा लेके अरबन। तो LNJP अस्पताल लेके कौन गया? मैं और मेरा बड़ा भाई। अच्छा, तो वहाँ डॉक्टर्स ने क्या बताया? डॉक्टर ने तो अपनी जांचें इमरजेंसी में शुरू कर दी थी। फिर जांच होने के बाद CT स्कैन भी हुआ और इसके। पुलिस ने क्या करा अभी तक? पुलिस जब आई थी, पुलिस ने जब CD सारे काम होने के बाद, पुलिस ने क्या कहा? गिर के हुआ है, मतलब पुलिस खुद कह रही गिर के हुआ है? जब आई उनने कहा ये तो शाहनवाज है, ये तो BC है। वो डॉक्टर ने जब से उन्होंने, ये डॉक्टर ने सुना BC है, थाना हौसकाजी से BC है, तो BC की जान नहीं है क्या? तो उन्होंने, डॉक्टरों ने ऊपर लेके आना, इसे वार्ड में ले जाओ। वार्ड में जाने के बाद इस पे कोई कार्रवाई, मतलब कोई जांच पड़ताल नहीं हुई। तो फिर जब हमने उससे वो करा, वहाँ के एक BJP अध्यक्ष आए हुए थे वहाँ पर, तो वहाँ पे जब हमने उनसे कंप्लेंट करी, उनके कहने पे जोर जबरदस्ती पे इसको रोका गया। फिर इसको इंजेक्शन वगैरह जो ट्रीटमेंट दिया दिल की धड़कनें बनाने के बाद, फिर इसका हार्ट बीट वगैरह रुक गई थी, वेंटिलेटर नहीं मिल पाया, फिर वेंटिलेटर नहीं दिया था। लेकिन सवाल यह है ना कि आखिर मारा गया तो पुलिस ने अब तक क्यों कोई कार्रवाई, आप लोगों ने कुछ नहीं पूछा, पुलिस से नहीं मालूम किया, जाहिर आप लोगों ने बात किया कुछ? भाई मेरी कोई बात नहीं, मैं तो खुद ये पता लगी जब मेरे को 9-10 बजे पता लगी, मैंने इनसे पूछा इन लोगों से, तो ये कहना अस्पताल में एडमिट है। शाम को 6:30 बजे मैंने इसको खबर दी है, तो इसने बताया था भाई वो एक्सपायर हो चुका। चलिए, कुल मिलाकर के परिवार इस वक्त सकते में है, हैरान है, मारा किसने और किस तरह से शानू का कत्ल हुआ है। फिलहाल पुलिस इतना ही कह रही है कि ये एक बैड कैरेक्टर था, आपराधिक मामले इस पर दर्ज थे,
लेकिन क्या अगर आपराधिक मामले दर्ज थे तो इस बात का पता नहीं लगाना चाहिए, या ये बात का पता नहीं लगाया जाना चाहिए कि इसको मारा किसने, मरा किन सस्पिशियस हालात में था। ये तमाम जिम्मेदारी पुलिस की है और खुले तौर पर इस पूरे परिवार को, शानू के बहन और भाइयों को, इसके तमाम घर वालों को पुलिस को ये जवाब देना होगा कि आखिर इसकी मौत हुई तो कैसे हुई है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट हालांकि अभी आने में वक्त लगेगा, आज ही हुआ है। अब से कुछ ही देर बाद इसका यहाँ से नमाज जनाजा अदा करने के बाद में इसको ख्वाजा बाक़ी-बिल्लाह कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया जाएगा। लेकिन इतना ज़रूर है, घर वालों का रो रो करके बुरा हाल है। बेटा आप कोई परेशान नहीं हो? अरे भाई मेरा बच्चा आएगा तो हटा पीछे सुबह सब पड़ा पीछे सब तो फिलहाल इसके घर से शानू के इस वक्त लेकर के ये तमाम लोग उतरे हैं इसके बॉडी को, और जैसे आपको बता रहा हूँ कि पोस्टमार्टम के बाद में इसकी लाश को यहाँ लाया गया। लेकिन एक दलील जो इसके घर वाले दे रहे हैं कि पुलिस ने आपराधिक रिकॉर्ड का मामला कहते हुए इसके अलावा कुछ और कार्रवाई के नाम पे अब तक नहीं किया है, क्योंकि ये मामला जीबी रोड इलाके के 68 नंबर कोठा के पास इसको 12 पीटा गया या वहाँ ये किस तरह से गिरा है, और फिर जो इसकी सिचुएशन थी ये पड़ा रहा कई घंटे तक वहाँ घर वालों को सूचित किया गया, जैसे अभी इसके शानू के भाई ने बताया। उसके बाद फिर LNJP जब अस्पताल लेकर पहुँचे तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस वक्त पूरा इलाका, मैं आपको ये तस्वीर रोदगरान इलाके की दिखा रहा हूँ, जहाँ थोड़ी ही देर में अभी इसकी नमाज जनाजा होगी और फिर इसे कब्रिस्तान लेकर जाया जाएगा। बराह रास्त हिंदुस्तान लाइव पर एक नौजवान जिसकी उम्र तकरीबन 30 साल के आसपास बताई जा रही है, शाहनवाज उर्फ शाहनू उसका नाम, और इस वक्त लेकर के यहाँ से ये लोग कब्रिस्तान ख्वाजा बाक़ी-बिल्लाह जाएंगे। और इसी रोदगरान में वो एक लोगों का ये भी कहना है कि लड़ाई झगड़े की या जिस तरह की आपराधिक रिकॉर्ड की बात अगर सामने आती थी या पहले थी, तो फिर भी इसको मारा किन लोगों ने, इस बात का निश्चित तौर पर पता लगना चाहिए। लेकिन पुलिस ने अभी तक इस केस की जो FIR है वो तक मीडिया से साझा फ़िलहाल नहीं करी है। और मैं दिखा दूं आपको ये तस्वीर इसके सामने घर की, जहां से इसकी तमाम बहनें वगैरह रिश्तेदार सब देख रहे हैं शाहनू को यहां से अब ले जाते हुए, और मकबरा इरादतुल्लाह में अभी इसका नमाज जनाजा होने के बाद ख्वाजा बाक़ी-बिल्लाह में तदफीन होगी, वहीं ये सुपुर्द खाक किया जाएगा। सवाल एक बार बार जो उत्पन्न हो रहा है, जो सामने आ रहा है, वो ये कि आखिर इसको जिस वक्त मारा तो लोगों ने बचाने की क्यों कोशिश नहीं की। इसके अलावा एक बात ये भी सामने आ रही है कि क्या कोई CCTV फुटेज, कोई कैमरा वगैरह की कोई डिटेल पुलिस को मिली है या नहीं मिली, अभी ये भी नहीं पता चल पाया है। न घर वालों को अभी तक ये मालूम हो सका कि आखिर जो लोग मार रहे हैं वो इसके थे कौन, क्या गैर थे, कोई और जानकार थे या क्या था। ये सवालों के घेरे में है कि आखिर कौन था जिसने इसको मारा है या खुद अपनी मौत मरा है। इन तमाम सवालात का जवाब पुलिस को निश्चित तौर पर देना होगा।
अब एक सवाल अगर पुलिस की दलील पर देखा जाए तो इस बात पर लेकर खड़ा होता है कि आखिर एक लड़का जिसका बैड कैरेक्टर बताया गया या उसको ये कहा गया कि इस पर आपराधिक रिकॉर्ड थे या इतना कुछ था, पूरा इलाका यहाँ के इस इलाके के रोदगरान के, लाल कुआं के और आसपास के जगहों के जितने भी बुज़ुर्ग मुअज़्ज़िज़ीन हैं यहाँ के जो रिस्पेक्टेबल्स हैं, वो भी ऐसे शख्स के जनाजे में अगर हैं तो फिर आप अंदाज़ा कर सकते हैं या तो फिर ये पुलिस की कतनी और करनी का फ़र्क है, या फिर अगर हम देखें तो एक सवालिया निशान इस बात पर भी है कि एक नौजवान का जिसका कत्ल होता है या उसकी रहस्य में मौत होती है, पुरअसरार उसकी मौत होती है, तो फिर उसकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा। अभी तक यही बात क्लियर नहीं हो पा रही है प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से, कि आखिर मौत की वजह क्या थी, मारा क्यों गया। लेकिन भाई वगैरह तो इसके यही बात बराबर बता रहे हैं, जिस तरीके के सिचुएशन है, जैसे हालात हैं, देखते हुए कि जब हम गए हैं तो ये पूरी तरीके से बेहोशी की हालत में मिला था। आप जो एक बात ये बता रहे थे मुझको कि जब आपको वहाँ पड़ी हुई बॉडी मिली तो उस वक्त तक सांस था इसके अंदर? सांस था बेहोश, सांस वास वगैरह सब चल रहा था, खर खर करके सांस ले रहा था बेहोश। उठाने की कोशिश भी करी लेकिन उठा नहीं। आप कोशिश कर रहे थे उस वक्त उठाने की? करी थी। फिर उसके बाद उसमें वो बोला कि ना भाई इससे बहुत मारा गया, इसके उठेगा नहीं, से तुम सीधे वहीं ले आओ अर्बन। तो आपने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को, आईओ जो है, उसको नहीं बताया कि हमें पता लगी है कि इसको मारा गया है? उन्होंने पूछा था आपको किसी पे शक, मैंने भाई शक ऐसे कैसे किसी पे शक कर ले। नहीं, किसी ने आपको बताया भी तो था कि इसको मारा है। हाँ, तो वहाँ पे वो जो औरत थी वो कह रही 4-5 लड़के जट के थे। अच्छा, जाटों के? जट। अब वो जो कहानी बताई गई हमें, हम वही हमने बता दी उन्हें। तो कम से कम ये तो बताए ना पुलिस के, उनको कुछ कैमरे में फुटेज मिली है, नहीं मिली इसे मारते अब में? ये तो और भी दुकानदार हैं वहाँ पे। हाँ। उन्होंने जो फुटेज दिखाई है उन्होंने उस जीने की दिखाई है जहाँ से उतरते चढ़ते हुए गया है, लेकिन और जो दुकानदार हैं लाखों का माल इतना है उनका वहाँ पर। अब वहाँ पर जो कैमरे हैं उनकी फुटेज निकलवा के वो चेक करें, क्योंकि हमने जो उठाए थे 68 के थे, वो 68 के कोठे के सामने से उठाया है, तो वहाँ पर 57 ठीक है। जो भी है जीबी रोड पर, लेकिन इतनी भीड़ होती है, लोग होते हैं। नहीं, उस टाइम में कोई नहीं था, उसे गाड़ी के बीच में डाला गया था ऐसे। अच्छा, मारने वाले कितने थे ये भी नहीं बताया आपको? ये भी नहीं बताया। अब ये तो वहाँ जाके जब पुलिस वो तहकीकात करे तो अगर अपनी सख्ती से अगर पुलिस चाहे तो पूरी सारी सच बाहर वहीं माले उगल देंगे क्या हुआ था क्या नहीं। लेकिन अब इसके इंतकाल को 24 घंटे से ऊपर टाइम हो गया, अभी तक कुछ पता ही नहीं चल पाया। अभी तक हमें कुछ नहीं बताया। 36 घंटे के लगभग हो गए सर। हाँ, डॉक्टर्स ने क्या बताया इसके जिस्म पे कहाँ कहाँ चोटें थी? चोटें तो इसके यहाँ थी, इसका CT स्कैन भी हुआ था। फिर जब पुलिस आई ना, फिर उसके बाद वो CT स्कैन करने लगे, दोबारा होगा इसका। अच्छा। वो CT स्कैन नहीं, बॉडी में कहीं और कोई चाकू के निशान, कहीं से खून कुछ नहीं था, बस यहाँ पर स्क्रैच थी और यहाँ पर। तो मतलब कहीं से खून नहीं था, कोई चोट नहीं थी, कोई गोली का, कोई चाकू का? नहीं, वो पुराने थे, ताज़ा कोई नहीं था। अभी ताजे की पूछ रहा हूँ। अभी ताज़ा कोई नहीं था, ताज़े की बस यहाँ पर वो क्रोच थी। तो ऐसी क्या बंद चोट थी, क्या था? हाँ, बंद चोट थी इसकी। चलिए खैर, कुल मिलाकर के देखना अब यही होगा जिस तरह से ये भाई बता रहा है इस वक्त शाहनवाज उर्फ शानू का, कि आखिर मारा गया तो किस तरह से, क्योंकि कोई चोट के निशान ये कहते हैं कि उसके नहीं थे। उसके सिर पर जो भी कोई चोट आई थी उसका CT स्कैन वगैरह तमाम चीज़ हो चुकी थी, हाथ पर कुछ उसके निशान था, अलावा उसके ना तो कोई बुलेट इंजरी थी, यानी ना कोई गोली का निशान था, ना चाकू का, ऐसा कुछ नहीं था। बावजूद इसके किस तरह से उसके मौत हुई, कैसे उसके मारा गया, ये तमाम चीज़ देखने वाली बात है। फ़िलहाल जो लोग हैं उसको अब लेकर के यहाँ से बढ़ रहे हैं आगे, और अब जो जनाजा है वो ख्वाजा बाकी बिल्ला कब्रिस्तान की तरफ अब बढ़ रहा है नमाज जनाजा के बाद में। लेकिन तमाम बहन भाई इसी शुबा में हैं, इसी डाउट में हैं कि इसको जिस तरीके से मार कर ख़त्म किया गया और इसको मारा गया, उसकी पूरे तौर पर निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए। थाना हौस काजी का, जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि इसका अगर पुलिस की तरफ से एक बात पर गौर किया जाए तो क्रिमिनल
बैकग्राउंड की जो बात पुलिस कर रही है वो थाना हौसकाजी से इसको बैड कैरेक्टर का सर्टिफिकेट दिया हुआ है। अलावा उसके जो मारने पीटने के और दूसरे मुकदमे वगैरह हैं वो इसके ऊपर थे जैसा पुलिस का दावा है। अलावा उसके ये वाले केस के अंदर इसको मारा किस तरह से गया, क्या कोई तेज़ धारदार हथियार मारा गया या कुछ ऐसी बंद चोट मारी गई, उसके बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। कुल मिलाकर के पुलिस ही इसको मामले को खोलेगी और आला अधिकारी ही बता सकेंगे कि आखिर इसकी मौत की वजह थी तो क्या थी। लेकिन पूरा इलाका, अहले इलाका लाल कुआं, फराश खाना या रोदगरान वगैरह जो पुरानी दिल्ली का है, यहाँ लोग सख्ते में है, हैरान है कि एक नौजवान हट्टा कट्टा, भले ही वो चाहे उसकी कोई इन्वॉल्वमेंट थी या किसी तरीके की आपराधिक गतिविधि थी, लेकिन उसकी पुरस्रार मौत ने, उसकी संदेहास्पद मौत ने हैरान कर दिया लोगों को कि आखिर उसकी मौत हुई तो हुई कैसे है। आप लोग हमारे साथ इस खबर पर रोदगरान फराश खाना इलाके से जुड़े, आप सबका बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर नाउ। आगे देखो आगे। मुसलमान